देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। नमस्कार, सुबह के ठीक 11 बज चुके हैं। मैं मोना रोज की तरह आज आपका स्वागत एक बार फिर कर रही हूं हमारे कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप अपने घरों में बने रहें और कोरोना को हराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। जिस तरह से देश में लगातार कोरोना अपने पांव पसारता जा रहा है, इन आंकड़ों को देखते हुए यही लग रहा है कि कोरोना जल्द ही और लोगों को अपनी चपेट में ले लेगा। लॉकडाउन पार्ट 2 का आज 8वां दिन है। कोरोना से युद्ध लगातार जारी है और ये युद्ध तब तक चलेगी जब तक कोरोना हमारे देश से ना निकल जाए। इसके लिए सबसे अधिक कारगर जो उपाय है, सोशल डिस्टेंस बनाए रखना और लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह पालन करना। अगर हम देश में कोरोना संक्रमितों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1383 हो चुकी है, जबकि पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बड़ा मौतों का आंकड़ा भी सामने आ चुका है। पिछले 24 घंटे में देश में 50 लोगों की जान इस कोरोना ने ले ली है। इसी के साथ मौतों का आंकड़ा 645 और कोरोना संक्रमितों की संख्या 20,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। 20,000 एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इस आंकड़े को देखते हुए अब हमें आपको सभी को ये चाहिए कि कोरोना की गंभीरता को समझे और कम से कम जब तक कोरोना हमारे देश से नहीं चला जाता है, हम उन सारे नियमों का पालन करें जिससे हमारा और हमारे समाज का रक्षा हो सके। आइए आपको अब पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या की बात करें तो पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 25,57,000 के पार जा चुकी है, जबकि मौतों का आंकड़ा 1,77,000 के पार। बिहार में भी लगातार कोरोना अपने पांव पसार रहा है। अब अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी लगातार कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो अब तक 126 पहुंच चुकी है। हालांकि बिहार में कोरोना वायरस की चपेट में आने से अब तक 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं बिहार में राहत की बात यह है कि लगातार लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना की जो संक्रमित की संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन संक्रमितों की संख्या बढ़ना यानी मुसीबत की बात। बिहार के लोगों को भी चाहिए कि वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पूरी तरह पालन करें। अब अपने घर से आप अगर निकल रहे हैं तो अपने चेहरे पर फेस मास्क लगाएं और घर में प्रवेश करने से पहले आप अपने सारे कपड़े धोने में डालें और जब तक अपने हाथों को सैनिटाइज ना करें, किसी को छुए ना और ना ही अपने घर में प्रवेश करें। इन सारे उपायों से कोरोना को अपने देश से हम निकाल सकते हैं। बिहार में लोगों का जीवन सिर्फ कोरोना ही नहीं प्रभावित कर रहा है, बल्कि लगातार हो रही बारिश भी किसानों के अरमानों पर पानी फेर रही है। पिछले 2 दिनों से कभी मूसलाधार बारिश तो कभी रिमझिम बारिश हो रही है। किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। आज सुबह भी बारिश हुई, देखिए इन तस्वीरों में। आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आज सुबह की जो बारिश हुई है, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह जो बारिश हुई उससे भी पूरा जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो किसानों की फसल क्षतिग्रस्त हो रही है। लगातार किसान जो है वो परेशान है कि बारिश की वजह से उनके जो मक्के की फसल है, खास तौर पर मक्के की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है और आंधी की वजह से जो आम के पेड़ों पर टिकोले लगे हैं वो भी गिर चुके हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता करण। जी करण, लगातार पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है, कभी मूसलाधार तो कभी रिमझिम और आज सुबह भी बारिश हुई, जो किसानों पर ये बारिश बहुत बुरा असर डाल रही है। करण, तो जो अगर जीवन की बात करें तो शहरी जो जनजीवन है वो कितना प्रभावित हो रहा है इस बारिश की वजह से? जैसे आज दिन की शुरुआती बारिश से हुई है और झमाझम बारिश भी हुई है। हल्की कल की तुलना आज तो कम हवा थी, लेकिन कल तेज हवा चल रही थी, लेकिन आज हल्की फुल्की हवा के साथ जो है झमाझम बारिश भी हुई है। खास तौर से जो इससे जुड़े हैं, जो बरसात से जुड़ना पड़ता है, जैसे किसान है,
उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर जो गेहूं कट नहीं सके, जो खेत में ये लगा रहे थे, वो उससे नुकसान हुआ होगा, या फिर जो किसान अपने गेहूं की कटाई कर जो भंडार में रखते हैं या फिर किसी झोपड़ी या फिर अन्य स्थलों पर रखते हैं, तो इस ऐसी बारिश से जो है भीगने का डर रहता है और खराब होने से। यह बारिश यह भी दर्शाता है कि जो अनाज होंगे, जो किसान जो है अगर ज्यादा खराब होंगे या फिर खराब स्थिति में होंगे, तो हम आप जैसे जो लोग हैं, जो लोग अनाज खाते हैं, उसके कीमतों में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो यह भी एक देखने का विषय है कि अगर समय पर बारिश के बजाय अन्य समय में अगर बारिश होती है, तो इसका भुगतान भी हम लोग को ही करना होगा। अगर ज्यादा बारिश हुई और इसका ज्यादा खेती पर नुकसान हुआ, तो कीमतों में जरूर बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर मैं बात करूं करण कोरोना की, तो ऐसा मतलब वैज्ञानिक तरीकों से हमें पता चल रहा है क्या कि जो धूप है उसके वजह से कोरोना अधिक समय तक वातावरण में जीवित नहीं रहता है। लेकिन लगातार जो बिहार में बारिश का मौसम चल रहा है, ये कोरोना के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? जिस तरह के सामने तथ्य आया है कि धूप ज्यादा रहने से कोरोना जैसी महामारी से मुक्ति मिलेगी, यह कितना सत्य है ये अभी जांच का विषय है। लेकिन अभी जो इस पर सोच जो किया जा रहा है, लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, तो लगातार जो है मौसम आए दिन पिछले 2 दिनों से खराब हो रहा है, बारिश हो जाती है, मौसम काले अंधेरा छा जाता है। हालांकि अभी मौसम ठीक है, लेकिन जो अभी हालात है अभी विपरीत चल रहे हैं। करण, अगर मैं आपसे बात करूं या मैं आपसे पूछूं क्या कि जो जैसे कि मतलब सभी सरकारी कार्यालयों में कामकाज चालू हो चुका है, 50% कर्मचारी जो आ रहे हैं, तो अभी बारिश के बाद क्या कामकाज की जो गति है वो धीमी पड़ गई है या फिर कर्मचारी लगातार अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं? तो कर्मचारी क्योंकि एक लंबा गैप हो गया है और कार्यालय में भी ज्यादा लोग पहुंच नहीं रहे हैं, जो आम जन लोग हैं वो ज्यादा कार्यालय में पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इतनी सख्ती बरती गई है, सोशल डिस्टेंस का पालन रखा गया है, कार्यालय के बाहर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से जो प्रशासनिक महकमा है अपनी व्यवस्था की है और कार्यालय में भी ज्यादा लोग अभी नहीं जुट रहे हैं, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि भीड़ भाड़ हो जाएगी, इसलिए लोग भी समझ रहे हैं, प्रशासन भी समझ रहा है। लेकिन अभी तत्काल कार्यालय में सभी लोग हैं, कार्यालय खुल गई है, कर्मचारी मौजूद है, अपना डिस्टेंस बनाए हुए हैं और जो सरकारी कार्य होता है वो की जा रही है। करण, अगर मैं आपसे बात करूं क्या कि जो सड़कों पर वाहनों की आवाजाही है और जब से मतलब छूट मिली है हमारे राज्य को, तब से मतलब ऐसे देखा जा रहा है क्या कि मतलब वाहनों की आवाजाही जो है वो सड़कों पर बढ़ गई है। ठेले वाले, टोटो वाले और कुछ ऑटो वाले भी अब सड़कों पर निकलने की हिमाकत कर रहे हैं। तो जो पुलिस प्रशासन है ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई कर रही है? छूट मिलने के बाद थोड़ी सड़क पर जो है चहल पहल जरूर नजर आई है, और जहां तक कुछ लोग हैं तो बड़ी संख्या में जिला प्रशासन ने खुद कहा है कि प्रशासन पास देगी, जो बाहर जाते हैं उससे पास प्राप्त किया जाएगा, और ऑटो संघ या टोटो संघ जो भी, ये सब भी जो है जिला प्रशासन से मेडिकल तक पहुंचाने के लिए या फिर अन्य जो लोग हैं डॉक्टर या दवाखाना तक पहुंचाने के लिए ऑटो या टोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह से खासतौर से जिला प्रशासन ने उन लोगों को पास दिया है और सोशल डिस्टेंस के रखकर जो है इस तरह के कार्य को करने के लिए आदेश दिए हैं। इसलिए कुछ चहल पहल जरूर आई है ठीक होने के बाद। अगर करण मैं बात करूं क्या कोरोना संक्रमितों की, तो कोरोना संक्रमितों की संख्या 126 पहुंच चुकी है और 2 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। और पिछले 24 घंटे में बिहार में भी कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो 13 हो गई है। तो इससे साफ तौर पता चलता है कि अब कोरोना बिहार में भी अपने पांव जमा रहा है। तो क्या अब जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं बेवजह, वो जागरूक नहीं दिख रहे हैं ताकि वो अपने घर में रहें और कोरोना को जो कोरोना का चैन है उसे तोड़ा जा सके? अब भी इसमें कुछ लोग हैं जो हल्के में ले रहे हैं कि कटिहार में अभी तक नहीं हुआ तो नहीं होगा आगे भी, क्योंकि ट्रेन बंद है, बस बंद है वगैरह वगैरह। लेकिन लोग बड़ी तादाद जो है वो समझ रहे हैं कि कोरोना एक बीमारी है और लोगों की छूने से या एक दूसरे से फैलता है।
लेकिन कुछ सबके से अभी हल्के में ले रहे हैं जी। लेकिन जिला प्रशासन और स्थानीय लोग दोनों से समझाने में लगे हैं। गलती करते हैं लोग तो उसे समझाते भी हैं, लेकिन जब तक खुद जो लोग इस तरह से कर रहे हैं वो समझेंगे नहीं, तब तक इसे सफल होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करण हमें जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा हमारे संवाददाता बता रहे थे कि जो कुछ लोग हैं जो अभी भी बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं, उनके लिए जिला प्रशासन मुस्तैद तो है, लेकिन जो कुछ लोग मान नहीं रहे हैं इन बातों को, वो नाक के नीचे, जिला प्रशासन के नाक के नीचे इन सारे कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, जिससे कोरोना के फैलने का जो डर है वो बढ़ता जा रहा है। हम पिछले कई दिनों से आपको दिखा रहे हैं कि जो सुधा एजेंसी है वहां पर जो गैस लेने वाले जो ग्राहक है उनकी संख्या अत्यधिक है, और सुधा एजेंसी के जो कर्मचारी है वो इस भीड़ को संभाल नहीं पा रहे हैं और लगातार सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन हो रहा है। देखिए इन तस्वीरों में। देख सकते हैं ये कुछ देर पहले की आई हुई सुधा गैस एजेंसी की तस्वीरें हैं, जहां पे आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। सिविल डिफेंस के लोग मौजूद हैं जो लोगों को समझा रहे हैं, पर लेकिन जो लोग हैं वो शायद समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी दिख रहे हैं जिनके चेहरे पर फेस मास्क भी नहीं लगा है, और वो सभी लोग एक जमावड़ा बनाकर खड़े हैं। हमारे साथ सुधा गैस एजेंसी से सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता गुड्डू जी। गुड्डू, जो लोग जो पहुंचे हैं गैस एजेंसी में गैस लेने के लिए, क्या उनको ये पता नहीं है कि कोरोना है और हम लोगों को सोशल डिस्टेंस के नियम का पालन करना है? बिल्कुल, देखिए मुना, जो गैस एजेंसी है उसको कम से कम इसके लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए कि जो लोग आते हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग कैसे बनाए रखना है, या उसको बैठने का हो या एक छोटा सा शेड कम से कम बना देते, छोटा सा समियाना जिसको हम लोग कहते हैं, तो लोग इस तरह एक जगह भीड़ आके नहीं बैठते हैं। क्योंकि ये सड़क आप देख सकते हैं अगल बगल जगह काफी कम, इसलिए लोग एक साथ कर रहे हैं। लोग को समझाने से बोलते हैं हम लोग जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि अंदर तो उन्होंने ताला मार दिया है और बाहर में जो एक भीड़ लगा के उन लोगों ने खड़ा कर दिया है। तो ये सरासर ये लगता है गैस एजेंसी को जो है इस पर कुछ कदम उठाना चाहिए था होना। गुड्डू, ये आज की बात नहीं है, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार जो सुधा एजेंसी के जो कर्मचारी है वो ऐसी लापरवाही बरत रहे हैं, अपने ग्राहकों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से जो सोशल डिस्टेंसिंग का चैन है वो टूट नहीं पा रहा है और लोग उस नियम की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। और बिहार में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या भी बढ़ रही है, तो क्या अब नहीं चाहिए कर्मचारियों को कि वो अपने कार्यालय से बाहर निकले और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का नियम पालन करवाते हुए भी वो गैस का वितरण कर सकते हैं? बिल्कुल मोना, एक कर्मचारी है जो लोगों के हाथ से जो उसका कार्ड होता है वो कार्ड सिर्फ लेता है और वो अंदर की ओर भेज देता है उसको। इसके अलावा कुछ लोगों कुछ लेना देना नहीं है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं मेकअप कर रहे हैं। इन लोग को दूरी के लोगों को समझाना चाहिए कि आप थोड़ा थोड़ा दूरी बना के रखिए, या आप इतना अभी मत आइए, कुछ लोग 2 घंटे बाद आइए या 1 घंटे बाद आइए। तो ये कर्मचारी को ये कहना चाहिए था, लेकिन ये तो एजेंसी के जो अंदर जो देख रेख करते हैं, इनके जो सर्वे जिसको हम कहते हैं, उनको चाहिए कि इस पर जो है कुछ ठोस कदम उठाए ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके और इस महामारी जो कोरोना है इसको कटिहार में भी फैलने से रोका जा सके होना। गुड्डू, अगर मैं बात करूं पुलिस की मुस्तैदी की, तो क्या पुलिस की इस ओर नजर नहीं जा रही है? बिकॉज पिछले कई दिनों से हम सुधा गैस एजेंसी के बाहर लगने वाले इस जमावड़े को दिखा रहे हैं और प्रशासन से भी ये आग्रह करते हैं क्या कि वो यहाँ पहुंचे और लोगों को सोशल डिस्टेंस बनाने में मदद करे, क्योंकि सोशल डिस्टेंस बनाना कोरोना को हराने के लिए महत्वपूर्ण है। आपने लोगों से बात की गुड्डू, जो लोग आए हैं गैस लेने के लिए और जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? या फिर वो खुद भी समझदार है, वो समझ सकते हैं कि कोरोना कितनी बड़ी महामारी है और वो खुद ही अपने लिए सोशल डिस्टेंस बना ले? नहीं, बिल्कुल मोना, लोग को हमने समझाया कि देखिए आप आज सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनाइए, और तो आप भले गैस लेने आए हैं लेकिन आप कोरोना महामारी को अपने घर लेके जाइएगा। तो आप कम से कम ये चीज तो समझिए। लोगों का कहना है कि अच्छा हम जाए तो जाए कहीं, यहाँ पे देखिए कहीं कुछ खड़ा होने तक का जगह नहीं है, सड़क से गाड़ी उड़ी आता, सड़क पे तो नहीं खड़ा हो सकते हैं। हाँ, ये गेट अगर खोल दिया जाता तो एक कुर्सी पर लगा दिया जाता, एक लाइनिंग दूर दूर करके लोग बैठते हैं, तो हम लोग तक दूरी बना के रखते हैं। तो ये एजेंसी को ये चीज करना चाहिए था मोना। बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू हमें जानकारी देने के लिए।
जैसा कि आपने देखा, हमारे संवाददाता गुड्डू मौजूद थे सुधा गैस एजेंसी के बाहर, जहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देशवासियों से अपील की थी, सभी जो आवश्यक सामानों के लिए जो दुकानें खुली है, गैस एजेंसियां खुली है, बैंक खुले हैं, उन सभी के कर्मचारियों से ये अपील की थी कि आप अपने कार्यालय के बाहर लक्ष्मण रेखा खींचे ताकि कोरोना के चैन को तोड़ा जा सके। कोरोना जिस तरह से हमारे देश में पांव पसार रहा है, अब बिहार में भी इसके संक्रमितों की संख्या 126 हो गई है। अब तो सभी को चाहिए ही कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करें। आइए हम आपको अब सीधे लिए चलते हैं हवाई अड्डा, जहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता विनय ने। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये अभी हवाई अड्डा से आई हुई कुछ तस्वीरें थी। हमारे साथ दुर्गा स्थान से एक नागरिक जुड़े हैं जिनका नाम है विनय महतो। वो भी हमें ये जानकारी देना चाहते हैं क्योंकि जो दुर्गा स्थान पे गैस वितरण केंद्र है, वहाँ पे भी लगातार सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन किया जा रहा है। जी विनय महतो जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हाँ, हम अभी देखे यहाँ पे लंबा लाइन लगा हुआ 50-60 आदमी, को दनखोड़ा से आया हुआ है, को पटेरी से आया हुआ आदमी जो बयान दिलवाए हैं। तो वो आदमी लेडीज सब भी बहुत दूर से आया हुआ। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कौन सी गैस एजेंसी है? ये भारत वाला गैस एजेंसी है, भारत गैस एजेंसी। 5 नंबर नाका में। वहाँ पे भीड़ भाड़ की संख्या की बात करूँ तो कैसा जमावड़ा दिख रहा है आपको वहाँ पे? और जो कर्मचारी है, भीड़ लंबा लाइन लगा हुआ है। अगर सर मैं आपसे बात पूछूं कि मतलब जो कर्मचारी है गैस एजेंसी, जो भारत गैस एजेंसी के कर्मचारी है, वो क्या लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं करवा रहे हैं? नहीं, सब सदा है आदमी सोशल डिस्टेंस का नियम का पालन नहीं कर रहे। कोई सब लाइन में सदा हुआ आदमी है यहाँ पे, एक लाइन से। प्रशासन वहाँ पे मुस्तैद नहीं है सर जो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करवाए? हवलदार जी है यहाँ पे, सरकार का कोई यहाँ पे नहीं, सरकार का कुछ नहीं, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। सरकार का आदमी फांकी मार रहा है सब जगह। बहुत बहुत शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए सर। तो आपने देखा दुर्गा स्थान से एक जो वहाँ के स्थानीय निवासी से विनय महतो, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो बता रहे थे कि सुधा गैस एजेंसी की तरह ही दुर्गा स्थान पर अवस्थित भारत गैस एजेंसी में भी लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन करते हुए लगातार गैस ले रहे हैं। और जो कर्मचारी है वो भी लापरवाह है और जो हमें पुलिस तैनात है वो भी लापरवाह है। लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब हम अपनी जिम्मेदारियों को पुलिस प्रशासन पर न थोपते हुए खुद जागरूक हो और अपनी सुरक्षा अपने हाथ में लेते हुए सोशल डिस्टेंस बनाए रहे। लगातार हर कोई आपसे ये अपील कर रहा है कि आप सोशल डिस्टेंस बनाए रहें। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कटिहार के अन्य चौक चौराहों की जो तस्वीरें हैं वो भी हमारे पास लगातार आ रही है, जहां पे आप देख सकते हैं इक्का दुक्का जो लोग हैं वही निकल रहे हैं और वो भी अपने आवश्यक काम के लिए। आइए हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी हमारे संवाददाता विनय। विनय, इस वक्त आप कहाँ मौजूद है? इस वक्त मैं अमर जवान चौक पे आपका मौजूद हूँ। विनय, आज लॉकडाउन पार्ट 2 का 8वां दिन है और अगर मैं सड़कों के हालात की बात करूं तो कैसे हालात हैं अमर जवान चौक के? क्या लोग नियमों का पालन कर रहे हैं वहां पे? अभी आम दिनों की अपेक्षा आज तो सड़कों पर ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं। कुछ सुबह वर्षा हुई है और लोग क्या समय अपने घर से नहीं निकल पाए थे। हो सकता है यही कारण है कि लोग आज सड़कों पर ज्यादा संख्या में नजर आ रहे हैं। अमूमन लोग यातायात नियमों का भी पालन कर रहे हैं और लॉकडाउन को लेकर जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसके भी कुछ लोग पालन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कटिहार के जिन इलाकों का मैंने भ्रमण किया है, जैसे कि हवाई अड्डा चौक, टाका नंबर 2, शहीदगंज
और बरमखिया के क्षेत्र, इन क्षेत्रों में थोड़े कम लोग मतलब लोकल सोशल डिस्टेंस को बहुत कम लोग अपना रहे हैं। लोग थोड़े से इस बात को इग्नोर भी करते नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन के लोग लगातार उन्हें इस बात को लेकर सतर्क कर रहा है कि नहीं, सोशल डिस्टेंस को आप लोग मानिए, तभी इस कोरोना को चैन को तोड़ पाएंगे। जी मैम। विनय, ये आवाजाही क्या अपने कटिहार में जो छूट मिली है, उस छूट के मिलने के बाद जो आवाजाही है वो सड़कों पर बढ़ी है, या फिर पहले भी ऐसे ही आवाजाही थी सड़कों पर? जी नहीं, आवाजाही सड़कों पर थोड़ी क्या कहते हैं कि थोड़ी कम थी, लेकिन आज थोड़ी ज्यादा नजर आ रही है। लेकिन प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक कर रही है कि ये लॉकडाउन का जो छूट दिया गया है, आप लोग आम लोगों के लिए नहीं है, ये वैसे लोगों के लिए जिन्हें विशेष कार्य के लिए छूट प्रदान किया गया है शासन के द्वारा। हमेशा लोग अपने अपने घरों में ही रहें, जब तक ये लॉकडाउन 3 मई तक है, तब तक कुछ लॉकडाउन का पालन करें। बहुत बहुत शुक्रिया विनय, हमें जानकारी देने के लिए। जैसा कि देखा आपने, हमारे संवाददाता बता रहे थे क्या कि लगातार पुलिस लोगों को समझा रही है क्या कि जो छूट मिला है वो आपके लिए नहीं है, आप अपने घरों में बने रहें। जो आवश्यक कार्यों से जुड़े लोग हैं, जो कृषि है, जो किसान है, जिन्हें सिंचाई की जरूरत है, जो अपने खेतों में जाकर अपने फसलों को काटना चाहते हैं, उन्हें ये छूट दी गई है। लेकिन जो बारिश है वो किसानों के अरमानों पर लगातार पानी फेर रहा है। मक्के की जो फसल है वो पूरी तरह बर्बाद हो गई है। किसान जो है वो हताश हो चुके हैं। आइए अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं गौशाला। आप देख सकते हैं ये गौशाला की तस्वीरें हैं जहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता गुड्डू शेख ने। हमारे सभी संवाददाता लगातार जिले के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, वहां की स्थिति को दिखा रहे हैं, ताकि आप अपने घर में रहते हुए अब पूरे जिले में कैसे हालात है वो देख सके। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता गुड्डू शेख। इस वक्त गुड्डू आप कहाँ मौजूद हैं? जी अभी हम गौशाला के पास हैं मोना। गुड्डू, आज लॉकडाउन पार्ट 2 का दूसरा दिन है और 8वां दिन है, और लगातार अगर मैं सड़कों की हालात की बात करूं तो कैसा दिख रहा है आपको हालात वहां पे? बिल्कुल मोना, जो सड़कों के हालात है हमने आपको पहले भी बताया। गुड्डू, मैं आपको रोकना चाहूंगी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। आप अपनी जो आप हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप बाइक चला रहे हैं, तो आप बाइक को रोक कर थोड़ा हमें मैं बाइक रोक, मैं खड़ा हूँ ना, नेटवर्क का शायद यहाँ पर दिक्कत है। जी बोले गुड्डू। हाँ जी मोना, क्योंकि लोग जो है घर में तो ठीक घर में पैक है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि लोग अब सड़कों पर जो गाड़ियों का आवागमन है वो कुछ ज्यादा दिखाई पड़ने लगा है आजकल। लोग बेफजूल का रोज सड़कों पर निकल रहे हैं और घूमने टहलने के लिए जा रहे हैं, और वो गाड़ी के आगे कुछ चिपका लेते हैं। क्या चिपकाते हैं वो जिला प्रशासन को चाहिए कि तो क्या चिपका, उसको रोक कर देखना चाहिए, लेकिन जिला प्रशासन भी तो कुछ ठोस कदम नहीं उठा रही है, जिस कारण से जो लोग आराम से सड़कों पर घूम रहे हैं और गाड़ियों का आवागमन जो है अंदीना की तरह ही सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है। ये जो आवाजाही बढ़ी है गुड्डू, वो क्या जिले को छूट मिलने के बाद बढ़ी है? जो किसानों को छूट दी गई है क्योंकि वो अपने कार्य को अंजाम दे सकते हैं, तो इस सब छूट मिलने के बाद ये आवाजाही कुछ ज्यादा बढ़ी है, या फिर ये जो आवाजाही है गौशाला के क्षेत्र में वो पहले भी इतनी ही थी? नहीं मैंने माना, आज से ये आप सही कह रहे हैं कि ये छूट 20 तारीख के बाद से ही यहाँ पे जो है आवागमन बहुत ज्यादा बढ़ गया। हाँ 20 तारीख से पहले भी आवागमन था, लेकिन अभी जो लोग को लगता है कि नहीं सरकार ने छूट दे दिया, अब हम आराम से घूम सकते, कहीं जा सकते, आ सकते हैं। लोग को ये पता नहीं किस किस चीज के लिए छूट मिला और कौन लोग बाहर जा सकते हैं, और जाएंगे भी तो वो किस आधार पे जाएंगे, उनको एक साफ इशू किया गया, वो लोगों को सोचना चाहिए, लेकिन लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू। जैसा कि आपने देखा, हमारे संवाददाता बता रहे थे क्या कि जो लोग हैं वो ये नहीं समझ पा रहे हैं, जो आवश्यक कार्यालयों से जुड़े जो लोग हैं उन्हीं को छूट दी गई है, किसानों को छूट दी गई है, आम लोगों के लिए ये छूट नहीं है। आम लोगों को ये समझने की जरूरत है क्या कि जो कोरोना महामारी है वो एक वैश्विक महामारी है, और इससे बचना है तो सोशल डिस्टेंस बनाए रखना बेहद जरूरी है। लगातार जब से लॉकडाउन हुआ है तब से जो गरीब तबके के लोग हैं उनके सामने भूखों मरने जैसी स्थिति पैदा हो गई है। लोग लाचार हैं, बेबस हो चुके हैं, वो अपने काम को अंजाम नहीं दे सकते हैं, जिनके कारण उनके पास राशि की कमी है और वो लोग भूखे मर रहे हैं। लेकिन इस लॉकडाउन की घड़ी में जिले के विभिन्न सामाजिक संस्थाएं आगे आ चुकी हैं और उन भूखों तक खाना पहुंचाने का काम कर रही है, जिनके सामने रोजी रोटी कमाने का अब कोई चारा नहीं बचा है। इसी के तहत कल आरएसएस द्वारा लोगों के बीच खाने का वितरण किया गया। देखिए इन तस्वीरों में।
आप देख सकते हैं कल आरएसएस की पूरी टीम पहुंची बरारी और जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करवाते हुए सभी लोगों के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींची गई ताकि लोग दूर खड़े होकर अब राशन ले सके और उन तक सहायता पहुंचाई जा सके। इसी के तहत आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कर रहे हैं और उनके बीच आरएसएस के कार्यकर्ताओं द्वारा राशन का वितरण किया गया। राशन पाकर लोग बहुत खुश दिख रहे हैं क्योंकि थोड़ा सोशल डिस्टेंस रखिए भाई, दूर दूर रहना है सबको। उन तक राशन पहुंचाना बेहद जरूरी है। माता जी दूर दूर रहिए, थोड़ा पास में नहीं रहिएगा। साथ ही आरएसएस को जो कार्यकर्ता हैं सभी को ये भी बता रहे हैं कि आप दूर दूर खड़े रहें और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करें, आप सबको राशन जरूर मिलेगा। हम भी आप सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से या फिर जो भी लोग जरूरतमंदों के बीच राशन बांटने जा रहे हैं उनसे ये अपील करते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए ही राशन का वितरण करें ताकि कोरोना को हराया जा सके और सरकार के हर उस नियम का पालन किया जा सके जिसका पालन करने की हमें निर्देश मिले हैं। रखा पुर्जा रखा तो पकड़ा दो ना तो। आइए अब आपको लिए चलते हैं अहमदाबाद, जहां पुलिस ने क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया। आप देख सकते हैं रात के वक्त अहमदाबाद में पुलिस की टीम पहुंची क्वारंटाइन सेंटर में, जहां पर जो संदिग्ध मरीज है उनको रखा गया, उनको क्वारंटाइन किया गया है और उन्हीं के निरीक्षण के लिए पुलिस की पूरी टीम पहुंची वहां पे। लगातार जिले के जिलाधिकारी भी हर क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण कर रहे हैं और उनके बीच में सैनिटाइजर किट का भी वितरण कर रहे हैं। इसी के तहत कल अहमदाबाद क्वारंटाइन सेंटर का भी पुलिस की टीम द्वारा निरीक्षण किया गया। हमारे साथ फोन लाइन पर अहमदाबाद से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता इम्तियाज। जी इम्तियाज, जब कल क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण करने पुलिस गई तो वहाँ पे क्या क्या दिखा, क्या किस किस चीज का जायजा लिया गया? जी बिल्कुल, जैसा कि क्वारंटाइन सेंटर अहमदाबाद में कुल 4 तैयार है जिसमें से 28 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। उसी को लेकर के पुलिस पदाधिकारी, अहमदाबाद पुलिस पदाधिकारी जो है कई क्वारंटाइन सेंटर का जायजा लिए हैं, जिसमें बैरिया आए थे। खासकर बैरिया एक पंचायत है, वहां पे क्वारंटाइन सेंटर में कुल 6 लोगों को रखा गया है जी। जो कि 2 दिन पूर्व ही 4 लोग दिल्ली से आए थे, उन्हें भी क्वारंटाइन किया गया। उन्हीं का जायजा लेने के लिए अहमदाबाद पुलिस बल पूरी दल बल के साथ आए थे। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज हमें जानकारी देने के लिए। जैसा कि आपने देखा, हमारे संवाददाता बता रहे थे क्या कि पुलिस की टीम बैरिया पंचायत स्थित क्वारंटाइन सेंटर पहुंची, जहां पे 6 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। सभी 6 लोगों की जांच की गई, उनसे उनका हाल चाल पूछा गया कि वो कैसे हैं, उन्हें ठीक से सभी सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं। इस तरह हमारे जिलाधिकारी कंवर तनूज भी लगातार हर क्वारंटाइन सेंटर जा रहे हैं, लोगों के बीच किट का वितरण कर रहे हैं और सभी से ये आग्रह कर रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करें। अब तक हमारे जिले में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं मिला है। इसकी वजह है जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी। और अगर आप ये चाहते हैं कि आगे भी हमारा जिला कोरोना से दूर रहे तो आप सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और प्रशासन द्वारा दिए गए हर निर्देश का पालन करें। हम भी आपसे ये अपील करते हैं कि आप हर उस नियम का पालन करें जिससे कोरोना हमारे देश से दूर जा सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।